जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और ये जो पीजीटी मैथ एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सारे एक दूसरे के एक ही रूप हैं, ठीक, ये बदले हुए रूप हैं और एग्जाम में आ जाते हैं, आपको परेशान करते हैं। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देखो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, sin x अपॉन sin x प्लस cos हो, या 0 to π/2 cos अपॉन sin प्लस हो, या 0 to π/2 cot x प्लस 1 बटे रूट cot x हो, या 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस tan x हो, ये 1 अपॉन 1 प्लस cot x हो, या 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट tan x हो, या 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट cot x हो, 0 to π/2 रूट cos x रूट sin x हो, या 0 to π/2 रूट sin x अपॉन रूट cos x हो, या रूट tan x अपॉन रूट tan x प्लस 1 हो, है ना, या 0 to π/2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो, या ये सब इस टाइप के जो भी फंक्शन है, जो भी इंटीग्रेशन है, इन सभी का आंसर आप याद रखिए π/4 होता है। और इसको लगाने में समय आपका बहुत छोटा है, लग भी जाएगा, बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा एक रफ आइडिया रखा करिए कि ये सारे क्वेश्चनों का जो आंसर होगा वो π/4 होगा। किसी भी क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लेते हैं आइडिया, तो मान लीजिए इसको लेते हैं, इसको अगर हम i बराबर मान लें तो i बराबर माने तो i बराबर ये दिया है, इसको अगर हम फर्स्ट मान लें, और इसमें चूंकि आप जानते हैं फॉर्मूला 0 to a एफ ऑफ x बराबर क्या होता है, 0 to a और एफ ऑफ a माइनस x होता है, ये तो जानते हैं ना, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन टर्म। तो इस तरह से i बराबर क्या होगा, यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो जाएगा, यहाँ साइन क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स रखोगे अपान, यहाँ भी साइन π/2 माइनस एक्स, तो ये cos x हो जाएगा ना। ज़्यादा हम क्या बताएं, देखो साइन π/2 माइनस एक्स रखोगे और प्लस यहाँ भी cos π/2 माइनस एक्स रखोगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यानी फिर वही चीज आ जाएगा sin x प्लस cos x, ये sin x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और इस i और इस i को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ देखो 2i हो जाएगा, और 2i जोड़ेंगे तो 0 to π/2, देखो ये cos x है, ऊपर नीचे सेम है, नीचे जब सेम है तो एलसीएम सेम है, तो sin x प्लस cos x, यानी ऊपर क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x आ जाएगा, और नीचे भी sin x प्लस cos x हो जाएगा। थोड़ा सा रफली हम बता दे रहे हैं, तो देखो ये कैंसिल होकर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, और 1 का क्या होगा x, और x का 1 का x होगा, और x पे हम इंटीग्रेशन देंगे 0 to π/2, तो इसका आंसर आएगा π/2 आया, और 2 यहाँ है, इस 2 को अगर हम इधर भगाएं तो ये π/4 हो जाएगा ना। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान से इसको निकाला जा सकता है। तो अब चलिए हम सारे क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखते हैं, ये दूसरा चेंज कर लिए, वो चल नहीं रहा था। तो इन सारे क्वेश्चन को आप देखें कहीं भी ना, तो आराम से आप तुरंत पुट कर दीजिए π/4। अब जैसे किसी भी क्वेश्चन पे लीजिए, सेम क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा इस पे आते हैं, तो देखो i बराबर मान लेते हैं, देखो थोड़ा हम स्टार्ट करेंगे, समझिएगा 0 to π/2 ना, और अगर हम यहीं पे इसको i मानेंगे और फिर हम यहाँ पे देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा भैया, cot π/2 माइनस x बटे 1 प्लस यहाँ भी अंडर रूट cot π/2 माइनस x, मान लो ये लिखा है cot, ठीक। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 0 to π/2 cot 90 माइनस cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट tan थीटा tan x बटे ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट tan x हो जाएगा। अब आप देख रहे हो, इसका हम फॉर्म लिख दिए हैं, देखिए ये सेम ये इस रूप में आ गया, इसका भी वही π/4 होगा। अच्छा, इसको हम देखें तो अगर हम इसको 1 बटे ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 चलता रहेगा, tan x को 1 बटे अंडर रूट cot x कर सकते हैं, फिर 1 प्लस 1 बटे अंडर रूट cot x किया जा सकता है, तो ये cot x कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम 1 हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 बटे क्या हो जाएगा, रूट cot x प्लस 1, यानी 1 प्लस रूट cot x ही हो जाएगा। और इसको अगर हम दोनों को इनको और इनको जोड़ दें तो ऊपर क्या हो जाएगा, i 2i हो जाएगा, 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ देखो 1 है, एलसीएम सेम है दोनों का, एलसीएम जब सेम है तो 1 प्लस रूट cot x ऊपर हो जाएगा, 1 प्लस रूट cot x ऊपर हो जाएगा, 1 प्लस रूट cot x नीचे हो जाएगा, दोनों कट के 1 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, x के इस पे चढ़ेगा तो π/2 हो जाएगा कंफर्म, और π/2 को इस 2 को इधर लागू तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को देखा जाए तो आसानी से बस एक ही प्रॉपर्टी, एक ही रूल, एक ही तरीका बिल्कुल सेम हुए,
है ना, एक ही रूल जो है तरीके से लगाया जा सकता है। तो इन सारे क्वेश्चनों का एक ही आंसर होगा π/4। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे इसी को अगर लिया जाए, मान लीजिए इसको लिया जाए, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 0 to π/2 है, 1/1 + tan x है। इसको अगर हम i मान लें तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, इसको हम 0 to π/2 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर हम tan को sin π cos करें, ध्यान दीजिए sin बटे cos करेंगे, cos एलसीएम जगह यह cos ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, चलो हम एक स्टेप और करते हैं, sin x बटे cos x कर सकते हैं, क्यों, और dx तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो जाएगा cos ऊपर आएगा एलसीएम लेकर के, तो cos x बटे sin x प्लस cos x ना, और चूंकि ये इसका रूप हो गया ना, तो ये एक दूसरे का रूप है और इसका हम अभी इसी तरह प्रूफ किए उसी तरह प्रूफ कर लेंगे, तो इसका भी π/4 हो जाएगा। तो एक रफ आइडिया है जिससे आपका समय बचत हो, जिससे हम ये लेके आए हैं। तो थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि इन सारे क्वेश्चनों का आंसर π/4 होता है और ये आते जरूर है एग्जाम में, ठीक, ये बहुत ही एग्जाम में आते हैं, टीजीटी पीजीटी ये एलबीएस केबीएस जो भी खास होता है उसमें जरूर दे देते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान समझे जाते हैं और आसान के रूप में देता भी है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को टच करेंगे, सेम रूल लगाएंगे, सेम रूल पे सारे हो जाएंगे, सारे का आंसर क्या होगा, π/4 होगा। तो आप सारे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जैसे इसमें भी करेंगे ना, तो ये sin 90 - तक cos² x हो जाएगा। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे जो तो 2i होगा, sin² x प्लस cos² ऊपर हो जाएगा, sin² x नीचे हो जाएगा, कट जाएगा, सेम π/4 आएगा। सेम ही क्वेश्चन है, ऐसे सीधे इसमें लगा देंगे, sin का cos हो जाएगा, cos का sin हो जाएगा, sin का cos हो जाएगा, इस तरह से जोड़ेंगे, फिर वो कट के पीट के सब एक हो जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन का π/4 होगा, तो उसको जरूर समझ लीजिए। इसलिए हम 10 बार और बहुत इसके फार्म होते हैं, इसको और फार्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इतना हमने बहुत मैक्सिमम कर दिया, ये कार्ड और बचे हैं, बाकी सारे लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको समझिए और लाभ उठाइए, और प्लीज चैनल ये मेरा अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों देखते हैं ये सब इंटीग्रेशन का मान। देखो इसका ये पीजीटी एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट, तो आप ऑप्शन याद रखिए, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log tan x है, तो इसका मान 0 होगा, और 0 to π/2 log 1 + tan x है, तो इसका π/8 log 2 होगा। और ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन -1 to 1 log 2 - x/2 + x, तो इसका मान भी 0 होगा। अब ये कैसे होगा, तो बहुत ही आसानी से थोड़ा सा ये स्टेप में देख लेंगे। देखो इसको अगर हम देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हो, 0 to π/2, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, log, और ये हो जाएगा sin का क्या लिख सकते हैं, sin x बटे cos x ना, sin x बटे cos x, जैसे तो log m बटे m का सूत्र लगाओगे तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 क्या होगा, log sin x, और माइनस क्या होगा इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ dx लगा सकते हैं, हाँ यहाँ dx लगा दीजिए, और ये क्या होगा log m बटे m, तो log m - n हो जाएगा, तो log m - log n, log n माने log cos x हो जाएगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका एडिटिव रहेगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें sin x dx तो हो गया माइनस, इसमें अगर हम ये प्रॉपर्टी लगा दें log, अब यहाँ पे देखो लगा दें cos π/2 - x, अब cos π/2 - x यानी cos 90 - थीटा sin थीटा हो जाएगा, या ऐसे लिखते हैं cos π/2 - x dx लिख सकते हैं ना, और cos π/2 जो है cos 90 - sin थीटा हो जाएगा, तो इसके लिए sin थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट एक स्टेप हमने गायब कर दिया, तो ये sin x हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो दोनों कट के इसका मान क्या आएगा, 0। इसका मान क्या हो जाएगा, 0। बहुत ही आसान, इसको आसानी से समझ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बहुत ही आसानी से सब प्रूफ हो जा रहा है। देखो हो सकता है कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं, आवाज आ रही हो, क्योंकि ये रोड के किनारे वीडियो बनाया जा रहा है, तो हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा समझिए। अब देखो इसको कैसे करें, इसको करने के लिए क्या है, 0 बटे π/2 नहीं π/4 है, ध्यान दीजिए, यहाँ π/4 रहेगा, π/4 रहेगा, तो π/2 log 2 हो जाएगा। अब यहाँ π/4 करेंगे और log यहाँ पे देखिए log 1 + tan, और tan ये माइनस x कर सकते हैं, तो यानी π/4 - x dx हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, अगर हम इसको i बराबर मान लें, इसको i बराबर मान लें, तो i बराबर चल रहा है इंटीग्रेशन 0 to π/4, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हो गया log, और यहाँ पे देखो tan a - b का सूत्र बनेगा, तो 1 + tan a - tan b, तो tan a - tan π/4 यानी 1 हो जाएगा, माइनस tan b, और बटे 1 + tan a tan b, तो tan π/4 1 हो जाएगा, 1 × tan x यानी tan x हो जाएगा, dx हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to π/4। हो सकता है कुत्ते की आवाज ज्यादा आ रही हो आप लोग, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप सवाल पे फोकस रखिए। ये एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई, 1 + tan x हो जाएगा, प्लस
1 माइनस tan x ऊपर हो गया बटे 1 प्लस tan x नीचे हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan x आपका कैंसिल हो गया, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है जरूर, लेकिन बट यहाँ देखो लाग ये हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x। लाग m बटे लाग m को हम लाग m माइनस लाग m कर सकते हैं, तो लाग m ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और लाग ये क्या हो जाएगा लाग 1 प्लस tan x है ना, m बटे ये माइनस में हो जाएगा कंफर्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये देखो यही चीज मेरा आई लिखा हुआ है, देख रहे ये पाई बाई 4 चल रहा था, पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 2 4 चल रहा है, ये आई हो गया। आई को इधर करेंगे तो ये आई चल रहा है, आई को इधर करेंगे 2i होगा, 2i बराबर क्या हो जाएगा, ये log 2 कांस्टेंट है, log 2 जो कांस्टेंट होगा 0 to पाई बाई 4 और यहाँ 1 बचेगा, 1 का x हो जाएगा, क्यों 1 का x हो जाएगा और फिर ये क्या होगा 0 to पाई बाई 4 आएगा, यानी आएगा पाई बटे 4 log 2 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके आई बराबर कितना तो इधर ले जाएंगे आप पाई बाई 4 का पाई बाई 8 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम देखते बहुत ही आसान होता है, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान देंगे तो आसानी से कर सकते हैं, बस ये है कि कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ना। तो चलिए अगला देखते हैं, ये देखो ये कोड करना था, इसको मिटाने वाला चीज है, इसको उठा के फिर से मिटाते हैं और ये चलते हैं अगला सवाल। ये देखो इसका मान ज्ञात करना है ना, इसका मान ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, चूंकि जैसे माइनस ये 2 ये होता है और कोई फंक्शन f(x) है तो इसका मतलब क्या होता है, ये फंक्शन दो तरह होता है, अगर 2 यहाँ पे तो इसका मान 0 होता है, अगर 0 होता है तो जब होता है f(x) इवन 8 फंक्शन इस जगह 8 फंक्शन है, ये तो प्रत्यार। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन -1 to 1 log इतना बराबर 0 कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, कहीं भी इंटीग्रेशन -a to a देखिए और f(x) इसका इंटीग्रेशन करना हो तो थोड़ा सा जरूर आइडिया लगा लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आता है ज़्यादातर 0 आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं, ये होता है इसका मान 0 कब होता है, जब f(x) इवन फंक्शन होता है, कैसा f(x) इवन फंक्शन, अरे 8 फंक्शन है इवन, अगर 8 फंक्शन होगा है 8 फंक्शन होगा तो ये 0 होगा, और अगर इवन फंक्शन है तो 2 0 तो ये f(x) ये हो जाता है, ये f(x) इवन फंक्शन। अब इवन और 8 जानते हैं, 8 फंक्शन कब होता है, जब f(-x) बराबर आपको -f(x) दे तो फंक्शन जो है 8 के लिए होता है, यानी f(x) 8 होता है, और f(-x) बराबर f(x) दे तो फंक्शन मेरा इवन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम चेक कर लेते हैं इवन और ऑड का कंडीशन। ज्यादातर ध्यान दीजिए इस टाइप का फंक्शन बीच में 8 ही देता है, क्योंकि 0 देता है तो 0 याद रखिए, लेकिन -a to ये होना चाहिए। तो चलो पहले हम इस फंक्शन को देखते हैं, ये फंक्शन मेरा 8 है कि इवन है। अगर ये 8 हुआ तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इवन होगा तो कुछ किया जाएगा। तो पहले देखते हैं, जो मेरा फंक्शन दिया है f(x) बराबर क्या दिया है, log दिया है mod 2 - x अपान, चलो ये 2 - x अपान 2 + x दिया है। अब यहाँ पे देखो अगर हम -x रखें x के यहाँ पे तो हो गया log, और ये हो जाएगा 2 - प्लस x हो जाएगा और 2 + -x हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा माइनस अगर हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा log 2 + x बटे 2 - x, और इस log को इस माइनस को अगर हम -1 कर दें, क्योंकि log देखो यहाँ पे देखो log m पावर n क्या हो जाता है, n log n हो जाता है, तो माइनस ये और ये माइनस जब बाहर आएगा तो -1 प्लस हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखो माइनस log, और ये क्या है, अगर हम है ना जैसे दिखाए 2/x का इनवर्स, इसका मतलब क्या हुआ x/2 हो गया ना, ये पलट जाएगा तो इसका इनवर्स माने ये ऊपर हो जाएगा 2 - x और ये नीचे हो जाएगा 2 + x, आपका इनवर्स हट जाएगा। अब ये हम देख रहे हैं -f(x), ये देखो मेरा f(x) ही दिया है ना, तो यानी ये -x बराबर -f(x) आ गया। और अगर ऐसा आ जाता है तो फंक्शन 8 होता है, और अगर फंक्शन 8 होता है और लिमिट दोनों -2 प्लस होता है, लिमिट सेम हो -1 से है ना, -2 प्लस हो तो इसका मान डायरेक्ट 0 हो जाता है, तो ये 0 डायरेक्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लगाने का मतलब सीधे दे सकते हैं 0, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन मेरा ऑन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर 8 ही देता है, तो 0 थोड़ा सा आइडिया रखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 0 दे, थोड़ा सा रफ आइडिया जरूर कर लिया करिए। तो चलिए आगे फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। एरिया का मान निकालना है, तो थोड़ा सा इसके लिए रफ आइडिया याद रखिए, x² / a² + y² / b² बराबर 1 का जो ये सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है, इसके द्वारा जो एरिया होता है वो π/ab होता है ना, π/ab होता है। तो यहाँ ये का मान क्या है भाई, x² / a² तुलना करते ये बराबर 3 हो जाएगा, और b बराबर 4 हो जाएगा, और इसमें मान रखेंगे तो कितना होगा, π × 3
गुणे 4 यानी 12 ये पाई हो जाएगा। तो 12 पाई याद रखिए, 12 पाई अब जो भी हो वर्ग यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट है ना, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन याद रखिए, जो भी हो उसके हिसाब से ये लेकिन इसका याद रखिए बस पाई ये भी याद रखिए, आराम से इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए, ये पीजीटी मैथ में जरूर आता है इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही घुमा फिरा के, तो बहुत लंबा हो जाता है। अगर फार्मूला नहीं जानते तो फिर इंटीग्रेशन पूरा लेके चलेंगे, बहुत लंबा, बहुत समय आपका निकल जाएगा। तो इससे इसको याद रखिए, इसका जो एरिया होता है पाई ए भी होता है। अब इसके हिसाब से ये भी कुछ भी चेंज कर सकता है, उसके हिसाब से मान रख के आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये दो पैराबोला दिया है, एक पैराबोला दिया है y स्क्वायर बराबर 4x, दूसरा दिया है x स्क्वायर बराबर 4y। इन दोनों के बीच का हमें इनक्लोज्ड एरिया निकालना है, इनके दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर y स्क्वायर 4x और x स्क्वायर 4y है तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है वो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या निकालेंगे तो आएगा 16/3 ये स्क्वायर होता है। तो अगर आप फार्मूला जानते हैं, थोड़ा सा ट्रिक जानते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ ये चाहे जो ये जगह दिया है उसके हिसाब से रख के निकाल सकते हैं। ये एक्चुअली कैसे निकाला गया है थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए y स्क्वायर 4x का पैराबोला ये बना ना, और x स्क्वायर 4y का पैराबोला ये बनेगा। अब इन दोनों का इनक्लोज्ड एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा। इन दोनों का जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा तो 4a का 4 आएगा, निकाल दीजिएगा दोनों को सॉल्व करके ना। तो इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 4a, 0 to 4 ये लेंगे तो देखो ये कर्व ऊपर है तो ये कर्व माने y स्क्वायर 4x वाला ये, तो यहाँ y की वैल्यू क्या होगा 2 अंडर x हो जाएगा। और माइनस ये देखो ये कर्व नीचे है, तो इस कर्व वाला ये वाला सूत्र, तो यहाँ y का मान क्या होगा, ये तो dx हो गया, और फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4 ये वही रहेगा। और यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर बाई 4a हो जाएगा ना। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16/3 ये स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है, थोड़ा ठीक जानिए, क्योंकि पीजीटी मैथ होता क्या है आप जानते सब क्वेश्चन है, उसमें ज्यादातर आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, बट आपको टाइम की कमी होती है, उस टाइम के अंदर हमें क्वेश्चन अचीव करना रहता है ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 60 क्वेश्चन ऐसे याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए 60% क्वेश्चन ऐसे याद रखिए कि हाँ इसका हम क्वेश्चन आंसर जानते हैं, फट दे जल्दी से करना ना पड़े। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा याद रखिए, याद रखने वाली चीजें जल्दी हो जाएंगी, बाकी करने तो आप जनरल मेथड से कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन लाते हैं। ओके, थैंक यू।